नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ इंग्लिश पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेंस, वो भी बेसिक तौर पे जो है वो हम बेसिक जो टेंस का होता है उसको हम डिस्कस करेंगे कि टेंस क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है, इसके क्या प्रकार होते हैं। अभी तक मैंने लिटरेचर के 200 क्वेश्चन 9 पार्ट में अपलोड किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं। टेंस के बेसिक के बाद मैं टाइम एंड टेंस पर डिस्कस करूंगा। इसका अगला वीडियो जो होगा हमारा टाइम एंड टेंस पे आएगा। जो भी हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत आभार, और आप लोगों के की सुविधा के लिए मैं इतना जो है कर रहा हूँ। और हम लोग मिल करके इस बार टीआरई 4 की आप लोगों का सिलेक्शन करवाएंगे। और जिस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए, जिस तरह से मैं पढ़ता आया हूँ उस तरह से ही मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिलेक्शन हो जाए। आपका बिना समय गंवाए चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। देखिए, टेंस क्या होता है? द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को काल कहते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। काल 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। प्रेजेंट टेंस का जो डिफिनेशन होता है, द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। वर्तमान समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को वर्तमान काल कहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस का डिफिनेशन हो जाएगा, द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू पास्ट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस। बीते हुए समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को भूतकाल कहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। द चेंज इन फॉर्म ऑफ अ वर्ब अकॉर्डिंग टू फ्यूचर टाइम इज कॉल्ड फ्यूचर टेंस। आने वाले समय के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन को भविष्यत काल कहते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस: फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप देखिए यहाँ पर जब इसका डिफिनेशन याद करना चाहिएगा तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, फ्यूचर के और यहाँ फ्यूचर दोनों जगह है। यहाँ पर जैसे पास्ट टाइम पास्ट टेंस, प्रेजेंट टाइम प्रेजेंट टेंस, और टेंस का क्या होगा, अकॉर्डिंग टू टाइम इज कॉल्ड टेंस। ठीक है, एक डिफिनेशन अगर आप टेंस का याद कर लेते हैं तो आपको ये चारों आपको इसी डिफिनेशन से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, तीनों के प्रकार मिला के चार प्रकार मिला के 12 प्रकार हो जाते हैं: प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। टोटल 12 हो जाते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम एक करके डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है क्या है, वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है रहता है। और बनाने के नियम क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस भर्ब का पहला रूप या भर्ब का 5वां रूप प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, इसको हम उदाहरण के स्वरूप समझेंगे कि किस तरह से हम बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अगर समझाएंगे तो नहीं, वहाँ पर उदाहरण के स्वरूप ही हम सारा जो है नियम समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यह पहले आई वी दे के साथ भर्ब का पहला रूप तथा बाकी के साथ भर्ब का 5वां रूप प्रयोग करते हैं। जैसे वो आम खाता ही ईट से मैंगो, तो ईट भर्ब है आपका में, और उसके साथ ऐसा लग गया तो भर्ब का 5वां रूप हो गया। तो ऐसे आई एस लगा के हम भर्ब का 5वां रूप बनाते हैं। आई एन जी लगा के भर्ब का 4था रूप होता है। ठीक है, तो ही ईट से मैंगो, वह आम नहीं खाता है, तो जब निगेटिव बनाना हो तो डू या डज का प्रयोग करते हैं। तो ही डज नॉट ईट मैंगो, यहाँ पर ईट हो जाएगा भर्ब का पहला रूप, डू या डज के बाद भर्ब का पहला रूप लगता है। ठीक है, क्या वो आम खाता है, डज ही ईट मैंगो। जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो डज को पहले कर देते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। क्या वो आम नहीं खाता है, डज ही नॉट ईट मैंगो। वह कब आम खाता है, व्हेन डज ही ईट मैंगो। वह कब आम नहीं खाता है, व्हेन डज ही नॉट ईट मैंगो। ठीक है, तो इस तरह से आपका सेंटेंस बनाया जाता है। इतने ही प्रकार प्रेजेंट इंडिफिनिट में जो वाक्य बनते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं, 2 2 4 2 6। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट के अंत में रहता है रहा है, रहे हैं, रही है। इसका जो नियम है, हम हमेशा पहला नियम को फोकस करेंगे आप लोगों के साथ कि सब्जेक्ट के साथ एम इज आर और प्लस वर्ब का 4था रूप प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। ठीक है, अब देखिए निगेटिव किसे बनाते हैं इसका, तो वो हम उदाहरण के स्वरूप समझेंगे। ठीक है, उदाहरण देखकर देखिए, आई के साथ एम लगता है, वी यू दे के साथ आर और बाकी के साथ इज का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग क्रिकेट। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्यों क्रिकेट खेल रहा हूँ, व्हाई एम आई प्लेइंग क्रिकेट।
मैं क्यों क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, व्हाई एम आई नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो आपका ये उदाहरण है किस तरह से, जैसे एम के बाद नॉट लगाना है। अब जब हमको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो एम को सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं, ठीक है। चलिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है रहता है। जैसे कि वो जा चुका है, वो खा चुका है, वो पढ़ चुका है, वो लिख चुका है। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव रहता है, प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट रहता है, ठीक है। इसको उदाहरण के स्वरूप समझते हैं कि निगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं इसका। तो देखिए, आई, वी, यू, दे के साथ हैव, बाकी के साथ हैज का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण में देख लेते हैं, मैं पत्र लिख चुका हूँ, आई हैव रिटन अ लेटर। मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, आई हैव नॉट रिटन अ लेटर। हैव के बाद नॉट लगा देंगे नेगेटिव बनाने के लिए, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। देखिए, क्या मैं पत्र लिख चुका हूँ, हैव आई रिटन अ लेटर। क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका हूँ, हैव आई नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, नॉट रिटन अ लेटर। या हैवंट आई रिटन अ लेटर भी लिख सकते हैं। वो कैसे पत्र लिख चुका है, हाउ हैज ही रिटन अ लेटर। वो कैसे पत्र नहीं लिख चुका है, हाउ हैज ही नॉट रिटन अ लेटर, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, वाक्य के अंत में ता रहा है, ते रहे हैं, ती रही है रहता है। जैसे कि वह जाता रहा है, वो आता रहा है, वो खाता रहा है, वो पढ़ता रहा है। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, उसके बाद बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप यानी आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। अब आगे उदाहरण के स्वरूप समझेंगे कि निगेटिव किसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव किसे बनाते हैं। जैसे मैं किताब पढ़ता रहा हूँ, तो आई हैव बीन रीडिंग अ बुक। मैं किताब नहीं पढ़ता रहा हूँ, आई हैव नॉट रीडिंग अ बुक। क्या मैं किताब पढ़ता रहा हूँ, हैव आई बीन रीडिंग बुक। क्या मैं किताब नहीं पढ़ता रहा हूँ, हैव आई नॉट रीडिंग बुक। मैं कैसे किताब पढ़ता रहा हूँ, हाउ हैव आई बीन रीडिंग अ बुक। मैं कैसे किताब नहीं पढ़ता रहा हूँ, हाउ हैव आई नॉट बीन रीडिंग बुक। ये आपका टेंस हो गया। अब देखिए, पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम कैसे सिंस का प्रयोग करते हैं। जब समय निश्चित हो, टाइम, तो हम उसके साथ सिंस, और जब दूरी पीरियड हो, जब दूरी लंबे समय का बात हो तो लंबे दौर का, तो उसमें हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे वो सुबह से लिख रही है, टाइम पता है, एग्जैक्ट टाइम है सुबह से, तो इसमें फॉर सिंस का प्रयोग करेंगे। सी हैज़ बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। हम लोग 10 वर्षों से इस शहर में रहते आ रहे हैं। 10 वर्षों से लंबा पीरियड है, फिक्स नहीं है कि कब से, किस ईयर से, किस दिन से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करते हैं। वी हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। तो पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। तो आपका प्रेजेंट टेंस टोटल जो है यहाँ पर में खत्म हुआ। अब हम चलते हैं पास्ट टेंस पे। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में या, ये अथवा था, थे, थी रहता है वाक्य के अंत में। इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट का प्लस वर्ब का दूसरा रूप और प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है देखेंगे निगेटिव वगैरह के बनाने के क्या नियम है, मैं उदाहरण के भी समझा दूंगा। जैसे मैंने आम खाया, आई एट मैंगो। एट क्या है, ईट का दूसरा रूप है एट, आई ईट, एट, ईटेन होता है। तो आई एट मैंगो, मैंने आम नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट मैंगो। जब हमको निगेटिव बनाना होता है तो हम जो है क्या करते हैं, डिड लगा देते हैं और वर्ब का पहला रूप, ठीक है। आई डिड नॉट ईट मैंगो। क्या मैंने आम खाया, डिड आई ईट मैंगो। क्या मैंने आम नहीं खाया, डिड आई नॉट ईट मैंगो। वह कैसे आम खाया, हाउ डिड ही ईट मैंगो होगा। यहाँ पर आई लिखा गया है, आप उससे करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर आप लिखेंगे तो हाउ डिड ही ईट मैंगो, वह कैसे आम नहीं खाया, हाउ डिड ही नॉट ईट मैंगो, ठीक है। तो आपका ये पास्ट इंडेफिनिट का ये एग्जाम्पल था। नेक्स्ट चलते हैं पास्ट इम्परफेक्ट पे। इसको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। जैसे वाक्य के अंत में रहता है रहा था, रही थी, रहे थे रहता है। ये बनाने के लिए होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वो जा रहा था, वो खा रहा था, वो पढ़ रहा था, वो लिख रहा था। जब इस तरह के सेंटेंस होते हैं तो कैसे बनाते हैं, यहाँ देखिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैं पत्र लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। मैं पत्र नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख रहा था, वॉज आई राइटिंग ए लेटर। क्या मैं पत्र लिख नहीं रहा था, वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर। मैं क्यों पत्र लिख रहा था, वाई वॉज आई राइटिंग अ लेटर। मैं क्यों पत्र नहीं लिख रहा था, वाई वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर। तो आपको देखिए नॉट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट के बाद लगाना है, ठीक है। लेकिन अब अगर इसको वाई वॉजंट, हाँ, आई राइटिंग अ लेटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिंपल वे में हम पढ़ा रहे हैं, बेसिक पढ़ा रहा हूँ, तो इसलिए मैं बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, बिना समय गवाए पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके अंत में क्या होता है, वाक्य में चुका था, चुके थे, चुकी रहता है। बनाने के नियम क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सबके साथ सब्जेक्ट के साथ हेड लगता है। जैसे उदाहरण के स्वरूप समझेंगे कि नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे। यहाँ पर मैं किताब पढ़ चुका था, आई हैड रिटन द बुक। मैं किताब पढ़ चुका था, आई हैड रिटन द बुक। मैं किताब नहीं पढ़ चुका था, आई हैड नॉट रिटन द बुक। हैड के बाद नॉट लगाएंगे नेगेटिव बनाने के लिए। क्या मैं पढ़ चुका था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, तो इंट्रोगेटिव हैड आई रिटन द बुक। क्या मैं किताब नहीं पढ़ चुका था, ये इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया, तो ये हैड आई नॉट रिटन द बुक।
मैं किताब कैसे पढ़ चुका था, हाउ हैड आई रिटन द बुक। मैं किताब कैसे नहीं पढ़ चुका था, हाउ हैड आई नॉट रिटन द बुक। ठीक है, ऐसे ही बनाते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये जो है पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे। इसमें ता रहा था, ती रही थी, ते रहे थे रहता है। बनाने का नियम होता है सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड के बाद बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 बना भी के साथ ING, वर्ब के साथ ING लगा के V4 बनता है। ठीक है, इसका निगेटिव वगैरह के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम समझाएंगे उदाहरण के थ्रू। वो किताब पढ़ता रहा था, ही हैड बीन रीडिंग अ बुक। वो किताब नहीं पढ़ता रहा था, ही हैड नॉट बीन रीडिंग अ बुक। क्या मैं किताब पढ़ता रहा था, हैड आई बीन रीडिंग अ बुक। क्या मैं किताब नहीं पढ़ता रहा था, हैड आई नॉट बीन रीडिंग अ बुक। वो मैं कैसे किताब पढ़ता रहा था, हाउ हैड आई बीन रीडिंग अ बुक। मैं किताब कैसे नहीं पढ़ता रहा था, हाउ हैड आई नॉट बीन रीडिंग अ बुक। तो यहाँ पे देखिए पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने पिछली बार वीडियो में समझाया था कि वो सुबह से नहीं खेल रहे थे, तो सुबह से पता है, तो यहाँ पर सिंस का प्रयोग हो जाएगा। ही हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। वह वर्षों से मेरे यहाँ नहीं आ रहे थे, ही हैड नॉट बीन कमिंग टू मी फॉर ईयर्स। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है हम आपका निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस खत्म हो गया। अब आते हैं फ्यूचर टेंस पे, लास्ट टॉपिक जो है। इसमें भी 4 प्रकार है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट को में क्या होता है, वाक्य के अंत में गा गेगी, जैसे इसमें जो है जैसे वह जाएगा, वो खेलेगा, वो पढ़ेगा, तो इस तरह सेंटेंस रहते हैं। इसमें सब्जेक्ट के साथ सेल या विल का प्रयोग करते हैं प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, हम ज़्यादातर विल का ही प्रयोग करने लगे हुए हैं। तो देखिए हम यहाँ पर बनाए, जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, वह घर जाएगा, ही विल गो होम। वह घर नहीं जाएगा, निगेटिव हो गया, तो ही विल नॉट गो होम। क्या वह घर जाएगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। विल ही गो होम, वह क्या वह घर नहीं जाएगा, विल ही नॉट गो होम। वह कैसे घर जाएगा, हाउ विल ही गो होम। वह कैसे नहीं घर जाएगा, हाउ विल ही नॉट गो होम। ठीक है, तो ये आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट का एग्जाम्पल की 6 प्रकार के टेंस बनते हैं, इसमें वाक्य बनते हैं सेंटेंस। तो मैंने सारे डिस्कस बन गए कैसे बनाना है, किस रूल से बनाना है। फार्मूला मैंने लिख दिया है, ये फार्मूला है, मैंने उदाहरण फार्मूला नहीं समझ पाइएगा अगर, तो उनके लिए उदाहरण है कि किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, ऐसे टेंस तो लोगों को जानकारी होता ही है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बार रिवीजन करवा दे रहा हूँ। फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, वाक्य के अंत में रहेगा, रहेगी, रहेंगे, रही। इसमें क्या नियम होता है, सब्जेक्ट या सेल या विल प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें निगेटिव कैसे बनाते हैं, ये उदाहरण के शुरू हम यहाँ पर समझाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है फार्मूला, लेकिन मैं यहाँ पर इसको उदाहरण के समझाता हूँ। वो किताब पढ़ते रहेंगे, ही विल बी रीडिंग बुक। तो विल के साथ वी लग गया, वी के साथ V4 लग गया, रीड के साथ ING का V4 फॉर्म होता है। ठीक है, वो किताब नहीं पढ़ते रहेंगे, ही विल नॉट बी, विल के बाद नॉट लगाना है बी के पहले। ठीक है, वी विल नॉट बी रीडिंग बुक। क्या वो किताब पढ़ते रहेंगे, विल ही बी रीडिंग बुक। क्या वह किताब नहीं पढ़ते रहेंगे, विल ही नॉट बी रीडिंग बुक। वह क्यों किताब पढ़ते रहेंगे, व्हाई विल ही बी रीडिंग बुक। वह क्यों नहीं किताब पढ़ते रहेंगे, व्हाई विल ही नॉट बी रीडिंग बुक। ठीक है, आगे चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे। चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे वाक्य के अंत में रहता है। इसको पहचान के नियम है वाक्य के अंत में कि, ठीक है, वो सब्जेक्ट के साथ सेल या विल प्लस हैव और प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट रहता है। अब इसमें सेंटेंस कैसे बनता है, इसमें बताते हैं। जैसे वह घर जा चुकेगा, ही विल हैव गोन होम। वह घर नहीं जा चुकेगा, ही विल नॉट गोन होम। क्या वह घर जा चुकेगा, विल ही हैव गोन होम। क्या वह घर नहीं जा चुकेगा, विल ही नॉट हैव गोन होम। वह क्यों घर जा चुकेगा, व्हाई विल ही हैव गोन होम। वह क्यों नहीं घर जा चुकेगा, व्हाई विल ही नॉट हैव गोन होम। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में मिलते हैं और इसी प्रकार से बनाता है। 6 प्रकार से बनते हैं इसमें सेंटेंस। मैंने 6 प्रकार के बनाते हैं, कैसे बनाना है। आप यहाँ पर वह के जगह पर रमेश, राम कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैं, तुम, वह कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाक्य के अंत में ता रहा होगा, ती रही होगी, ते रहे होंगे होता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें भी निगेटिव क्या है, विल के बाद नॉट हैव के पे लगाते हैं। तो यहाँ उदाहरण के स्वरूप ये सब समझेंगे यहाँ पर। ठीक है, जैसे वो घर जाता रहा होगा, ही विल हैव बीन गोइंग होम। क्या है, विल हैव बीन, बीन के बाद V4। वह घर नहीं जाता रहेगा, ही विल नॉट, तो विल के बाद नॉट लगाना, हैव बीन गोइंग होम। क्या वह घर जाता रहेगा, विल ही हैव बीन गोइंग होम। क्या वह घर नहीं जाता रहेगा, विल ही नॉट हैव बीन गोइंग होम। वह कैसे घर जाता रहेगा, हाउ विल ही हैव बीन गोइंग होम। वह कैसे घर नहीं जाता रहेगा, हाउ विल ही नॉट हैव बीन गोइंग होम। ये
इसमें क्या होता है, पीरियड के टाइम के साथ फॉर और पॉइंट ऑफ टाइम के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। सिंस का प्रयोग फ्यूचर टेंस के साथ नहीं होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए वह 2005 से काम नहीं करता रहेगा, तो ही विल नॉट हैव बीन वर्किंग फ्रॉम 2005, ठीक है। तो जैसे मैं 4 दिनों से खिलाता रहूंगा, आई शैल हैव बीन फीडिंग हिम फॉर 4 डेज। यहाँ पर जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस के बदले फ्रॉम का प्रयोग होता है। ये आप एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में ये जरूर पूछाता है, और कॉमन एरर में ये क्वेश्चन आ जाता है वहाँ पर कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस दे दिया जाता है और उसमें सिंस का प्रयोग कर दिया जाता है, जो कि वो गलत होता है, वहाँ फ्रॉम का प्रयोग होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यहाँ से भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। तो आपका ये टेंस आज समाप्त हुआ। अब जो है हम टाइम एंड टेंस जो है अगले चैप्टर में टाइम एंड टेंस डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।